छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। इजराइल के होलोन में अभी एक बड़ा हमला हुआ है। मिसाइल अटैक से इलाके में लगी आग, कई इमारतों में नुकसान की खबर है। ये देखिए आप, इजराइल के होलोन की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले भी होलोन पर मिसाइलें दागी गई और यह अभी कुछ देर पहले की खबर है, जहां पर इजराइल के शहर होलोन में यह भीषण हमला और वहां पर रिहायशी इमारतों से आग और धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। और एक और बड़ी खबर, होलोन में हमले की एक और तस्वीर आई है। ईरान ने एक साथ कई मिसाइलें यहां पर दागी हैं। होलोन इलाके में अभी भी खबर मिल रही है, यहां पर भी मिसाइल अटैक हुआ है। ये पूरी रिहायशी जगह बताई जा रही है, रेजिडेंशियल इलाकों की तरफ जो मिसाइलें आई हैं। इस अटैक के बाद देखिए आग लग गई है, इसके बाद लोगों को रेस्क्यू किया गया है। तो ये देखिए होलोन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान की तरफ से कहा गया कि ये जो मिसाइल हमले हो रहे हैं ये तो महज शुरुआत है। इसी पर हम बात करते हैं। संजय खन्ना सर, मेरा सवाल आपसे, ईरान ये बोल रहा है 9 दिन से हम देख रहे हैं इजराइल में भारी विध्वंस मचा है, लेकिन ईरान का कहना है कि ये तो महज शुरुआत है। तो आखिर आगे की तैयारी क्या इंडिकेट कर रही है इस बयान से? देखिए करुणा, सबसे पहले तो जब ये जंग शुरू हुई थी तो ये पता था कि दोनों देशों के बीच में जो है 1700 किलोमीटर का जो है डिफरेंस है। और ये युद्ध जो है बेसिकली मिसाइल्स और ड्रोन्स के थ्रू ही होना है, क्योंकि लैंड फोर्सेस जो हैं एक दूसरे की नहीं जा सकती हैं इतना दूर। तो इज़राइल ने जब ईरान के ऊपर ड्रोन अटैक्स किए थे तो उसके रिटेलिएशन में ईरान ने इज़राइल के ऊपर जो है वो मिसाइलें दागी थी। और वो मिसाइलें उन्होंने बहुत ज़्यादा तादाद में, आपको पता है 400 साढ़े 400 मिसाइल एक रात में भी उन्होंने इज़राइल के ऊपर दागी हैं। तो उस टाइम आयरन ड्रोन सिस्टम जो था और जो डेविड स्लिंग है और एरो सिस्टम है, ये सब बहुत सक्रिय थे। और उसके लिए जो एमिनेशन का रिप्लेनिशमेंट था वो भी इज़राइल के पास काफ़ी तादाद में था। इसी तरह से इज़राइल और ईरान जो है एक दूसरे की एरिया को तबाह करते रहे हैं। आगे अब अल खमैनी ने बोला है कि जंग तो अभी शुरू हुई है। इसके 2 मायने निकाले जा सकते हैं। एक तो वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर प्ले करना चाहते हैं, स्टेटमेंट देके कि उनकी देखिए मिसाइल उनके पास जो ऑफिशियल हमें पता है वो है 3000 मिसाइल्स ईरान के पास, पर हो सकता है उन्होंने और भी मिसाइल्स प्रोड्यूस करके कहीं और रखी हो, पहली चीज़। दूसरा ये है कि ईरान ने जो है रशिया की मदद की थी, वहाँ पे उन्होंने जो है कामाकाजी ड्रोन्स रशिया को सप्लाई किए थे। अब ये जो वहाँ पे जंग चल रहा है, और वैसे ही रशिया ने हो सकता है कि ईरान के पास भी जो है कुछ मिसाइल जो हैं भेजी हों। तो सर लेकिन बड़ी बात यह है, आपने साइकोलॉजिकली वॉरफेयर की बात की, यानी दबाव की रणनीति के तहत आगे युद्ध बढ़ाया जा रहा है, लेकिन दावों की भी जंग चल रही है, कौन किसका कितना ज़्यादा नुकसान कर रहा है। घोष सर, अगर इस दबाव की बात करें तो आपको क्या लगता है, क्या रूस कूदेगा? क्योंकि अमेरिका अभी नहीं कूद रहा, अगर अमेरिका आ गया तो फिर रूस भी आ जाएगा सामने, तो ये वॉरफेयर और बड़ा हो जाएगा। कि आपको लगता है कि सिर्फ अभी ज़बानी जंग चल रही है ताकि उलझे रहें लोग और वहाँ पर नुकसान हो रहा है ग्राउंड जीरो पर? जी बिल्कुल जी घोष सर। जी हाँ, देखिए मैं इस प्रश्न को 2 भाग में, सबसे पहले अभी मिसाइलों की बात हो रही थी। ये लोगों को नहीं मालूम, ये मीडिया एक हाइप है पार्शली, कि देखिए इजराइल के पास आयरन डोम है, डेविड स्लिंग है, एरो 2 एरो 3 है। ये जो है ये सब जो एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उनको सैचुरेट किया जा सकता है। ये जो ऑपरेटर्स है इसको मालूम है और वही ईरान कर रहा है। एक फॉर्मूला है N-N-2, इसमें आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम में कितने सारे मिसाइल देने से ये सैचुरेट हो जाएगा, ये नाकाम हो जाएगा। अभी तक इजराइल क्या कर रहा था, ये हिजबुल्लाह का या हमास के मिसाइल जो बहुत ही मतलब मामूली थे उनको उनके अगेंस्ट आयरन डोम इस्तेमाल कर रहा था।
अभी जो है ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल्स जी। हैं और क्रूज मिसाइल्स हैं वो, और फिर ड्रोन्स हैं, वो सैचुरेट कर रहे हैं और इसीलिए इजराइल को बिल्कुल घोष सर, और मल्टीपल अटैक्स को अंजाम दिया जा रहा है। यहां तक कि कल तो इजराइल ने दावा किया, आरोप लगाया कि जो बैंड है क्लस्टर बम उसका इस्तेमाल भी किया जा रहा है। यानी कि ऐसा लग रहा है कि इजराइल ने जो सोचा भी नहीं था उससे भी आगे बढ़कर ईरान की तरफ से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, और जो डिफेंस सिस्टम है वो इसके सामने एक्सपोज हो रहा है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH